नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल डॉक्टर में। मैं हूं होस्ट और आपका दोस्त राहुल पंडित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना अनफोल्डिंग चैप्टर इंडिया एंड चाइना स्टैंड ऑफ के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने लास्ट एपिसोड में आपको बोन्स ऑफ कंटेंशन और जो इश्यूज के फाइनल पॉइंट्स हैं वो बताए थे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे ये चैप्टर बहुत ही भयानक रूप में अनफोल्ड हुआ है और कैसे हिंदुस्तान की कूटनीतिज्ञ जीत हुई है। और अगर मैं बड़े मौके पे कहूं कि जो चीन है वो किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा। दोस्तों, अगर आप जानते होंगे, ये जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट अपने वीडियो में बताए वो बताया कि फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में कैसे चीन ने इंडियन टेरिटरी जहां पर इंडियन फोर्सेस पेट्रोल करती थी वहां पर अपने टेंट्स खोले, वहां पर अपने तंबूज लगाए, वहां पर अपने कैंप्स को एस्टैब्लिश किया और स्टेटस को डिस्टर्ब किया। जिसके मुकाबले में हमारे कुछ मेंबर्स वहां पहुंचे, डिस्कशन एग्रीमेंट्स हुए, कुछ एग्रीमेंट्स हुए और चीन उन एग्रीमेंट से डिपार्ट कर गया। और उसके बाद एक स्कर्मिश हुई जो क्लैश का रूप धारण करके 20 सोल्जर्स हिंदुस्तान के शहीद हुए और 50 से ज्यादा सोल्जर्स बताए जा रहे हैं जो चीन की तरफ से हैं पीएलए के, वो शहीद हुए थे। और या मैं बताऊं तो हमारे लिए वो मारे गए थे हमारे सोल्जर्स के द्वारा। घातक प्लेटून वहां पर गई और गर्दनें तोड़ी गई। क्लिफ और रिफ के ऊपर से जो पीएलए के सोल्जर्स हैं उनको फेंका गया। कई सोल्जर्स तो कहा जा रहा है गालवान नदी में डूबने से मर गए। और एक बहुत ही भयानक रुद्र लीला हिंदुस्तान ने गालवान में खेली, जिसके बाद कहीं ना कहीं चीन को ये तो पता लग गया कि ये हिंदुस्तान पुराना हिंदुस्तान नहीं है। इसकी तरफ आंख उठाने पे ये आंख निकाल के हड्डियां तोड़ने की भी ताकत रखता है, एक सॉफ्ट पावर होते हुए भी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज अपने वीडियो में जो चीन के खिलाफ जो मोर्चा हिंदुस्तान ने खोला, उससे कैसे जितनी भी ताकतें हैं दुनिया में उन्होंने भी अपने मोर्चे को चीन के खिलाफ साझा किया है। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान की कूटनीतिज्ञ जीत की, मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान की मिलिट्री प्रोग्रेस की, जिसके बलबूते पे टुडे चाइना इज हैविंग नो फेस to show to its people and at the same time to the world, because it's facing a sign of embarrassment and at the same time a black ink on its face with which it cannot go to its people, neither it can convey to the world that what happened to it and who did it, obviously in this case being India. Friends, as you know, अभी हिंदुस्तान ने जितने भी विदेशी मुल्क हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो मालदीव्स हो, इन सबको साझा करके एक अपने एलाई पावर को तैयार किया और कूटनीतिज्ञ मोर्चा चीन के खिलाफ साउथ चाइना सी में खोला। आपको ये जान के भी बहुत गर्व हुआ होगा कि हमारे ही इस मोर्चे को खोलने के ऊपर जो ब्रिटेन है और जो चाइना है उनके बीच डिसएग्रीमेंट्स तो थे ही, लेकिन ब्रिटेन कूटनीतिक जो हमारी जीत है उससे इस लेवल पे पुश हुआ कि उसने ब्रिट-चीनो एग्रीमेंट जो है, जो 1985 में हुआ था, जब 97 में हांगकांग हैंडओवर किया गया था चाइना को अंडर डिफरेंट प्री कंडीशंस, जो एक रीसेंट चाइना ने लॉ लाया है, जिसकी वजह से वो सारा एग्रीमेंट जो है कहीं ना कहीं नल एंड वाइड होता हुआ दिखाई देता है। उस चीज को देखते हुए ब्रिटेन ने रिसेंटली कहा कि हांगकांग के जो 2.6 मिलियन सिटीजन्स हैं वो कभी भी ब्रिटेन आ सकते हैं और अगर वो 5 साल से ज्यादा का समय ब्रिटेन में बिताए तो उनको वहां की सिटीजनशिप मिल सकती है। तो ये जो है चाइना के लिए डायरेक्ट सॉवरेन या टेरिटोरियल अटैक था और पैरेलली यूएस तो चाहता ही है कि उसको कोई रीजन मिले कि वो दो कान के नीचे चीन को बजाए। जैसा कि आपने देखा होगा, तो हिंदुस्तान के जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है वो ऑलरेडी P-18A जो है साउथ चाइना सी में डिप्लॉयड है और दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको यूएस रोनाल्ड रीगन भी कहते हैं और उसके साथ यूएस निक्रिस और जापानीज नेवी जो है ये जॉइंट पेट्रोल्स कर रहे हैं साउथ चाइना सी में, जिसमें कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो यूएस रोनाल्ड रीगन है वो चाइनीज वाटर में अंदर जाके एस्केलेशन बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन जो है इस समय जानता है कि वो हर तरफ से घिरा हुआ है और उसके लिए जंग मोल लेना इस समय जो है दुर्भाग्यपूर्ण होगा और उसका नष्ट जो है वो संभव है। इन चीजों को देखते हुए हिंदुस्तान ने कूटनीतिक के लेवल पे मोर्चा तो खोला ही, साथ ही साथ आउट ऑफ द वे, अगर आपने देखा होगा जो प्राइम मिनिस्टर है
जो रक्षा मंत्री को जाना था ले, उनकी जगह अचानक से ले पहुंच गए और उन्होंने एक लेवल तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन थी ही, जो हिंदुस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, फर्स्ट टाइम जो है हांगकांग इशू यूएन में रेस किया और हिंदुस्तान ने कहा कि जो हांगकांग में हो रहा है, जो हांगकांग के लोगों के साथ हो रहा है, उससे हिंदुस्तान काफी पीड़ित है और वो चाहता है कि चीन जो है ये बर्बरता बंद करे और अपने लोगों के साथ ढंग से पेश आए, इंसानियत से पेश आए। तो ये जो था ये फार अवे डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल था, क्योंकि आज तक की जो सरकारें हैं उनमें ना तो गट्स थे ना ही गमशम कि ऐसा डिप्लोमेटिक मूव ले पाए, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं एस्केलेशन बढ़ा देगा और चीन का जो डर है, उनको ऐसे पॉलिटिकल जो ब्रेव मूव्स होते हैं उनको लेने से वो लोग कतराते थे। लेकिन इस बार हिंदुस्तान ने ऐसा किया। दूसरे एंड पे जो जितने भी देश हैं, चाहे वो जापान है, चाहे वो ब्रिटेन है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो फ्रांस है, उनको मोर्चा हिंदुस्तान ने एक साझा किया और चीन के खिलाफ एक अलाई पावर खड़ी की, जिससे उसको पता लग गया कि इस समय जो दुनिया है हिंदुस्तान के साथ हमारे खिलाफ है और ये एक राइट टाइम नहीं है कोई जंग छेड़ने का। और अभी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि चीन ने अनकंडीशनली, जो संडे को रीसेंट टॉक्स हुई है अजीत डोवाल और उनके फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, इसमें मैं कहूंगा कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी उनसे बात नहीं की, क्योंकि चीन की अब ऐसी औकात हो गई है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी समझते नहीं है कि वो उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात करें, क्योंकि उनकी जो हालत है इस समय वो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, जो घर का ना है ना ही घाट का, ना वो अपने लोगों को कुछ मुंह दिखा सकते हैं ना ही वर्ल्ड कम्युनिटी को, क्योंकि हिंदुस्तान ने उनके मुंह पे कालिक पोत दी है। या मैं ऐसा कहूं कि बिना गोली चलाए ही चीन की ऐसी हार हुई है कि आने वाली जितनी चीन की संतानें हैं, जिसमें वो अपने आप को सो कॉल्ड ड्रैगन्स, ब्राइट हिस्ट्री कहते हैं, वो कहने लायक नहीं रहेंगे जब तक कि वो अपना करिकुलम में से ये पार्ट हटाना दे जो उनके साथ अभी हुआ है। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं आगे आपको कहूं कि वहां पर जो टेंट्स हैं या वहां पर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, चीन ने अनकंडीशनली उनको हटाने का जो है आश्वासन दिया है अजीत डोवाल को, और उन्होंने कहा है कि हमारी एक ही प्री कंडीशन है और वो प्री कंडीशन है ये कि हिंदुस्तान कोई मिलिट्री स्ट्राइक या कोई एक्शन अक्रॉस द एलएसी ना करे। मतलब उसको ये लगता है कि हिंदुस्तान में पावर है और हिंदुस्तान जिस हिसाब से मोबिलाइज कर रहा है और प्रधानमंत्री लद्दाख जाके सीधे नीमू वैली जो कुछ 80 किलोमीटर गालवान से दूर है वहां से डायरेक्ट एड्रेस करते हैं और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को रेस करते हैं, एस्केलेशन को रेस करते हैं कि हिंदुस्तान एस्केलेशन से डरता नहीं है, चाहे हिंदुस्तान चाहे तो वो जबड़ा तोड़ रेस्पॉन्स रखने का जो है जिगर रखता है। और एट when the time comes, at that time India can give a jaw-break response to the China, which in this case India has given. You will be pleased to know कि अभी जितने भी टेंट इंस्टॉलेशंस हैं वो अनकंडीशनली हटाने की वहां पर मांग रखी गई है चीन से, और प्री कंडीशन एक ही है कि हिंदुस्तान कोई काउंटर एक्शन ना करे। तो ये हालत है इस समय चीन की दोस्तों। तो आपको ये जान के बहुत ही सुख महसूस होगा कि पॉलिटिक्स ऑफ इश्यूज जो होती हैं एंड पॉलिटिक्स ऑफ पावर्स जो होती हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी कितना महारत रखते हैं, और रादर मैं कहूं कि वो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को या ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन को कितने अच्छे से जानते हैं कि बिना गोली चलाए चीन जो है इस समय घुटने पे आ चुका है। तो इस विराम के साथ जो ऑब्वियसली युद्ध विराम वहां पर भी हो चुका है क्योंकि चीन हार चुका है, मैं आपसे विदा चाहूंगा और मैं आशा करूंगा कि फिर से चीन के ऊपर मुझे वीडियो ना बनाना पड़े, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले समय में चीन की ऐसी हालत नहीं है कि हमें उन पे वीडियो बनाना पड़ेगा। और पाकिस्तान और नेपाल जैसे जो उसके जेब कतरे दोस्त हैं वो भी अब जानते हैं कि उसके जो बिग ब्रदर जो है उसकी आज औकात हिंदुस्तान ने दुनिया को और चीन को और उसके जेब कतरे दोस्तों को दिखा दी है। इस छोटे से विराम के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं आप अपने घर में सुरक्षित रहेंगे और चाइना से बनी हुई चीज का उत्पादन या चाइना से बनी हुई चीज का मैं कहूं तो कंजम्पशन जो है आप लोग नहीं करेंगे। बाइकॉट चाइना जो मुहिम चल रही है या बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट्स जो मुहिम चल रही है उसमें आप भर भर के भाग लेंगे और चाइना से निकली हुई एक एक चीज का आप लोग बहिष्कार करेंगे। आप उसके वॉलेट पे अटैक करेंगे तो उसके घुटनों पे अटैक होगा। आप जानिए कि चीन का जो पावर है वो उसकी इकोनॉमी से उठता है या उसके मैनिपुलेशन ऑफ द इकोनॉमी जो मैं कहूँ उससे उठता है। आप उसकी जेब पे अटैक करें तो वो चीन पे अटैक होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हुआ है। तो इस छोटे से मैसेज के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सुकुशल रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।